भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भीषण भूकंप से बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका है। इसके अलावा थाईलैंड में भी इमारतें भरभरा कर गिर गईं और बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुल 20 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि यह केवल सरकारी आंकड़ा है, लेकिन जो सोशल मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही है उनकी माने तो कम से कम हजारों लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं, जिनकी तलाश के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। म्यांमार में भारतीय समयानुसार 11:52 सुबह पर पहला जलजला आया और फिर 12 बजे के बाद दूसरा झटका लगा। दोनों बार तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक थी, जो विनाशकारी माना जाता है। पहली बार में 7.2 की तीव्रता का भूकंप था, जबकि दूसरी बार में यह और तेज हो गया और 7.7 हो गया। इन झटकों ने पूरे म्यांमार को हिला डाला और पल भर में ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। म्यांमार के मांडले में एक मस्जिद के ढहने से कम 10 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भूकंप के बाद आग ही लग गई। स्थानीय मीडिया आउटलेट खित ने यह जानकारी दी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि म्यांमार की सागाइन से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 आंकी गई। भूकंप का केंद्र 22.01 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 95.92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के कारण मांडले पैलेस के किले समेत कुछ इमारतों को काफी नुकसान हुआ। मांडले क्षेत्र में कई इमारतें मिट्टी में मिल गई, जबकि मांडले और यांगुनो को जोड़ने वाले कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे पूरी तरीके से परिवहन व्यवस्था बंद हो गई। इधर दूसरी तरफ बात करें तो भूकंप के बाद लाओस की राजधानी वियंतियाने, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और वियतनाम की राजधानी हनोई में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने भूकंप के बाद बैंकॉक में आपातकाल की घोषणा कर दी। थाईलैंड की राजधानी में निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत पानी की तरह गिरी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 43 अन्य लोग लापता हो गए। उधर लाओस की राजधानी वियंतियाने में 3 मंजिलों से ऊंची इमारतों में जबरदस्त कंपन महसूस किया गया। हनोई और हो ची मिन सिटी में ऊंची इमारतों में रहने वाले निवासियों को भी जोरदार कंपन महसूस हुआ। म्यांमार में भी बचाव अभियान तेज है और राजधानी यांगून में इमरजेंसी लागू की गई। आम लोगों के लिए निकलने पर भी रोक लगा दी गई और सिर्फ बचाव दल ही सक्रिय हैं। थाईलैंड में घायलों को अस्पताल पहुंचाने और अन्य कार्यों के लिए सेना को बुलाया गया। दूसरी ओर म्यांमार की हालत बद से बदतर हो गई। म्यांमार की सत्ताधारी सेना ने भूकंप के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अब इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सहायता नहीं दे सकता। यहाँ तक कि कई जिलों में आपातकाल की घोषणा है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बैंकॉक में आए भूकंप से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि भूकंप के दौरान जमीन करीब 1 मिनट तक हिलती रही, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। बैंकॉक में भी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा बैंकॉक के भी हालत बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।